हेलो दोस्तों, सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पदार्थ के बारे में पढ़े थे। आज उसका दो टाइप होता है, पदार्थ की दो टाइप होता है, एक प्योर और दूसरा इम्प्योर। तो जिसमें हम जानेंगे आज कि प्योर और इम्प्योर जो होता है से कौन कौन सा होता है। पदार्थ पिछले क्लास में बताए थे, इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे डाल दिया गया है। ये सेकेंड वीडियो है। पदार्थ यानी मैटर, इसी को कहे थे मैटर। पदार्थ यानी इसी को कहे थे मैटर। मैटर या तो इसी को सबस्टांस कहे थे, इसी को सबस्टांस कहे थे, या तो इसी को द्रव्य कहते हैं, द्रव्य। इसको चार नाम से पुकारते हैं, या तो द्रव्य कहो, या पदार्थ कहो, या मैटर कहो, या सबस्टांस कहो। पिछले क्लास में हम इसका चर्चा कर चुके थे। अब इसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं कि ये जो है से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्योर फॉर्म में और एक होता है इम्प्योर फॉर्म में। प्योर कहने का मतलब शुद्ध होता है और दूसरा होता है अशुद्ध। तब आज जो हम देखने वाले हैं शुद्ध के बारे में देखने वाले हैं, यानी प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस के अंतर्गत क्या क्या आता है? तब प्योर सबस्टांस के अंतर्गत आपको यानी कि तत्व आता है, यानी एलिमेंट, और दूसरा आता है यौगिक। तो तत्व यौगिक की जानकारी आज तो हम जो देखेंगे तत्व के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो आज देखते हैं आगे। चलो आज यानी कि जय महाकाल। आज आप लोग जान रहे हैं कि महाशिवरात्रि है, यानी कि उसी के लक्ष्य में, यानी कि महाकाल के शुभ अवसर पे आपको यानी कि यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो आज से लगातार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप यानी कि 11th या 12th या केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब का केमिस्ट्री आपको हमारे चैनल पावर ऑफ केमिस्ट्री, पवार सर के नाम से आपका एक चैनल है, उसी पे आपको वीडियो अपलोड होते रहेगा। चलो, तो हम लोग यानी कि देखने वाले आज है यानी एलिमेंट। तो सबसे पहले एलिमेंट, आप लोग जानते हैं कि एलिमेंट जो है यानी तत्व। तो तत्व जो हम लोग जानेंगे से आज यानी कि 20 तक याद करना है। एलिमेंट जो होता है यानी पदार्थ का यानी कि सबसे यानी कि प्योर फॉर्म होता है। इसको न तो किसी मेथड से बनाया जा सकता है और न तो तोड़ा जा सकता है, यानी कि एक ये शुद्ध रूप है, ठीक है ना। अब इसको कोई विधि से हम लोग यानी कि रासायनिक विधि या तो फिजिकल यानी कि कोई विधि से हम इसको न तो बना सकते हैं और नहीं तो तोड़ सकते हैं। जैसे में एग्जांपल के तौर पे हम जाने एल्युमिनियम के नाम सुना है। एल्युमिनियम को यानी एल्युमिनियम एक एलिमेंट है, न तो इसको हम बना सकते हैं और नहीं तो हम तोड़ सकते हैं। दूसरा एजी माने चांदी को न तो हम बना सकते हैं और नहीं तो हम तोड़ सकते हैं। अगला सोना, एयू, न तो इसको हम तोड़ सकते हैं और नहीं तो बना सकते हैं कोई विधि से। इसलिए अगर वैसा बनता तो सोना चांदी अभी के डेट में बहुत महंगा है। तब महंगा है तो हम लोग क्या करते, इसी को बनाते कि नहीं। अब इसी को बनाते तो या तो सोना बनाते चाहे चांदी बनाते। अब ये कोई मेथड से न तो बन सकता है और नहीं तो यानी कि क्या होता है, यानी कि न तो बनाया जा सकता है और न तो तोड़ा जा सकता है। चलो, तो यानी कि आज हम लोग देखने वाले हैं एलिमेंट को, यानी कि 1 से 20 तक याद कैसे करना है उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 1 होता है। हाइड्रोजन 1 नंबर पर होता है। और देखो तो पहला लेटर इसका क्या है, H है, इसलिए इसका सिंबल जो होता है से H होता है। सिंबल जो होता है से H होता है। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप से मैं लिख देता हूं कि आपको यानी कि नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला जो हम लिखते हैं इसको हम मिटा देते हैं। पहला यहाँ पे लिख देते हैं सिंबल मतलब संकेत। एक होता है एटॉमिक नंबर। तो ये दोनों अभी देखते हैं, इसके बाद फिर आपको सिखाएंगे कि एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर यानी कि सिंबल भी हम कैसे देखेंगे, मेटल और नॉन मेटल कैसे, सब मैं बताऊंगा। इसके आगे वीडियो लास्ट तक देखते रहे, आपको सब इसी वीडियो में याद हो जाएगा। हाइड्रोजन का पहला लेटर देखिएगा H है, इसलिए इसका सिंबल को H लिखते हैं। ये पहला नंबर पे है, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। दूसरा
दूसरा में हीलियम, तो हीलियम में देखो तो H, पहला तो H है लेकिन तो H तो हो गया, अब दूसरा में कौन बचेगा, H और E, इसका एक लेटर और ले लेते हैं, तो इसलिए हो जाता है ये He, और ये एक हो गया तो कौन होगा, 2। तीसरा में देखो L, यानी इसका भी 2 लेटर लेते हैं, इसीलिए ये हो जाता है Li, इसलिए इसका हो जाता है नंबर 3। चौथा है ब्रेलियम, तो ब्रेलियम का होता है Be, 2 लेटर ले लिए Be, और ये जो होता है नंबर इसका 4 होता है, बेरिलियम का नंबर 4 होता है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे आगे। हाँ बोरान, तो बोरान में भी इसका सिंबल हम देखेंगे, पहला जो था से सिंबल था, और दूसरा था एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कहे का मतलब परमाणु संख्या, और सिंबल मतलब संकेत। तो बोरान का इनके पहला लेटर बी है, इसलिए इसको लिखते हैं बी, और नंबर आ गया 5। कार्बन को लिखेंगे सी, नंबर आ गया 6। नाइट्रोजन को लिखेंगे एन, करके देखो पहला लेटर एन है, इसका सी था, इसका बी था, यानी एन लिखेंगे, इसका नंबर जो आ गया 7 आ गया। आगे देखो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का पहला लेटर ओ है, इसीलिए लिखेंगे ओ, नंबर आ गया 8। फ्लोरीन का पहला लेटर है देखो एफ, इसलिए लिखते हैं एफ, और इसका आ गया 9। नियॉन, तो नियॉन का देखो तो एन इसके पहले लिख लिए थे, अगर इसका भी एन लिखेंगे तो फिर यानी कि पता कैसे चलेगा, इसलिए इसका 2 लेटर ले लेते हैं एन ई, तो एन ई मतलब इसका क्या ले लेंगे एन ई, 2 लेटर, यानी ये हो गया 10। आगे अब आ गया सोडियम का एक दूसरा नाम है, जैसे तो आप लिखिएगा एस, नाइट्रियम, तो इसलिए यानी NS इसको डिनोट करते हैं, NS है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, टाइप 10 तक तो हो गया है। अब देखो यहाँ M, अब बताओ M में नहीं लिख के Mg लिखते हैं, इसका याद रखना Mg, मैग्नीशियम का Mg, और इसका एटॉमिक नंबर 12। एल्युमिनियम को देखो तो 2 लेटर लो Al, एल्युमिनियम को 2 लेटर Al, तो इसको लिखेंगे Al, अब 12 तक हो गया है, तो इसका लिखेंगे 13 यानी 13। सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का देखो 2 लेटर लेते हैं, तो सिलिकॉन का आ जाएगा Si में इसका हो जाएगा 14। फास्फोरस, तो फास्फोरस में देखो पहला लेटर आ रहा है, इसलिए इसका पहला लेटर ले लेते हैं T, ये हो जाएगा 15। तो फास्फोरस तक हमारा हो गया, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 15। अब आ गया सल्फर, तो देखो सल्फर में पहला लेटर क्या है S, तो S को हम लिखेंगे S, और इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 16। क्लोरीन, तो क्लोरीन को देखो C तो पहला लेटर कहीं लिख लिए है कार्बन का, इसलिए इसको 2 लेटर लिखते हैं Cl, इसलिए यहाँ पे लिखो Cl, और इसका हो जाएगा 17 यानी 17। आर्गन का देखो Ar, तो लिख लो Ar, हो जाएगा 18 यानी 18। पोटेशियम, अब देखो पोटेशियम जो है, सब पोटेशियम को लिखते हैं K, ये लैटिन नेम के अनुसार इसका K लिखते हैं, और ये होता है 19। कैल्शियम, तो कैल्शियम का होता है Ca, देखो पहला लेटर है, यानी कि 2 लेटर लेते हैं, कारण C तो पहले ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पे A भी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा Ca मतलब ये 20 हो गया। आपको इतना समझ में आ गया होगा, 1 से 20 तक आपको एटॉमिक नंबर और सिंबल आपको लिखने में समस्या नहीं होगा, तो मैं आगे इसके आगे मैं चलता हूं, और देखना एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर माने परमाणु संख्या। ये पहला में देखा, एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है। तो दूसरा चीज हम सिखाएंगे, क्या सिखाने वाले हैं दूसरा, एक तो सिंबल आप लोग देख लिए, सिंबल यानी इसको कहते हैं संकेत, यानी सिंबल माने संकेत। अब एटॉमिक नंबर और संकेत 2 चीज देख लिए हैं, तो 2 चीज देख लिए हैं, अभी और होता है इसका, एक होता है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट निकालने का एक आसान तरीका मैं बताता हूं,
खाली इसको आप देखते रहिएगा और इसका यूज कीजिएगा तो 1 से 20 तक आप आसानी से लगा सकते हैं। 1 से 20 से तक ही इसका यूज करना है। जो अभी मैं नियम बताने जा रहा हूं ट्रिक के माध्यम से आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे ध्यान देना, एक होता है ऑड नंबर, ऑड नंबर, एक होता है इवन नंबर, इवन नंबर। अब देखो ऑड नंबर उसको कहते हैं जो 2 से नहीं कटे, इवन नंबर उसको कहते हैं जो 2 से कट जाए। अब बताओ कि जो 2 से कट जाएगा तो उसमें कुछ नहीं करना, दोगुना कर देना। ऑड नंबर उसको कहेंगे यानी जो 2 से नहीं कटे उसको दोगुना करके एक अधिक कर देना, ये आपका एटॉमिक वेट निकल जाएगा। जैसे में आ जाते हैं पॉइंट पे, आपका पॉइंट पे यही है। देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को एगो याद रखना कि हाइड्रोजन का जो होता है से एक के होता है, हाइड्रोजन पे नहीं लगाना है, हाइड्रोजन को छोड़ के और लगाना है। देखो यहां पे लगाते हैं, और हाइड्रोजन को एक लिखना है। दूसरा हीलियम है, तो हीलियम को बताओ कि कितना है, एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 है तो 2 को क्या लिखेंगे, जरा देखो इधर सॉरी, हीलियम, तो हीलियम है सम संख्या, तो यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा। देखो तो लिथियम 3, 3 क्या है, ऑड है, ऑड है, तो ऑड है तो यानी क्या करेंगे, दोगुना से अधिक, कहे थे दोगुना से एक अधिक कर देना, ये ऑड के लिए, और इवन के लिए कुछ नहीं करना, दोगुना खाली कर देना। तो देखो तो इवन है यानी कि दोगुना किए तो 2 दूना 4, ये ऑड है तो 3 दूना तो 6 होगा, प्लस एक और जोड़ना होगा यानी 7 हो जाएगा। ये बताओ 4 दूना 8, तो इसको 8 लिखो। आगे देखो, हाँ कहा गया, बोरान, बोरान का होता है 5, 5 ऑड है इवन, तो ऑड है तो 5 दूना 10 और 1 11। कार्बन, कार्बन ऑड है इवन, तो ये इवन है तो 6 दूना 12। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑड है इवन, ये आपका है 7, 7 क्या है, ऑड, हाँ बोलो ऑड, तो ऑड मतलब कि 7 दूना 14, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 1 15 हो जाएगा। आगे देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑड है इवन, इवन तो इवन हो जाएगा तो 8 दूना 16। ये बताओ फ्लोरीन ऑड है इवन, और तो 9 दूना 18 और 1 19 हो गया, 19, यानी नियॉन 10 दूना 20 हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, हाँ कहा गया, ये 11 है, 11 ऑड है इवन, बोलो और तो कितना हो जाएगा 23, ये बोलो इवन कितना हो जाएगा 24, ये बोलो 27, ये बोलो 28, ये बोलो फास्फोरस 31। चलो आगे देख लेते हैं, आगे आपका है, आगे में है सल्फर, सल्फर को बताओ 32, क्लोरीन 35, 36, ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ के अनुसार हो जाएगा 36, ये बताओ 39, ये 40, ये इतना हो गया। लेकिन इसमें यानी कि अब बताओ, यानी कि ट्रिक जो लगाते हैं, चाहे नियम लगाते हैं, तो नियम जो है सब लोग फॉलो करते हैं क्या, नियम सब लोग फॉलो नहीं करते हैं। जैसे हम लोग लेफ्ट साइड में चलते हैं, यानी कि नियम बनाया गया है कि हम लोग को लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, लेकिन अधिकतर को देखिए कि राइट साइड में चलता रहता है, तब क्या यानी कि नियम को इनको उल्लंघन कर रहा है ना। तो उसी प्रकार से 1 से 20 तक के कुछ एलिमेंट जो है ना से रूल को फॉलो नहीं करता, यानी कि ट्रिक को फॉलो नहीं करता है। तो ट्रिक को फॉलो नहीं करता यानी कि है वो कौन कौन, तो एक पहला में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को एक होता है एटॉमिक नंबर और भाग भी होता है 1 के, याद रखना है। यानी एटॉमिक नंबर जो होता है 1 के होता है, और एटॉमिक वेट भी जो होता है से इसका भी 1 होता है। दूसरा में आपको कौन है, यानी आपका बी, इसका होता है 4 होता है, लेकिन 4 तो 8 होना चाहिए, तो ये 9 कर लेता है। चलो अगला कौन है
तो अगला है नाइट्रोजन का होता है इनकी 7, तो 7 गुना 14 एक 15 होना चाहिए। ये कहता नहीं हम 14 रखेंगे, कहा कि कुछ लोग होते हैं ये रूल को फॉलो नहीं करते हैं। एक होता है ऑर्गन, आर्गन, आर्गन को लिखेंगे, आर्गन का कितना होता है, तो आर्गन का होता है 18, 18 गुना 36 होना चाहिए था, लेकिन ये कहता है नहीं हम रूल फॉलो नहीं करते हैं और ये 40 होता है। ये 4 वो को याद रखना है और बाकी आप अपने उस रूल पे फॉलो करके निकाल सकते हैं। तो 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है और एटॉमिक वेट आप यानी कि इस मेथड से यानी ऑड और इवन के माध्यम से ऑड और इवन के माध्यम से आप क्या निकाल सकते हैं, तो ऑड और इवन के माध्यम से आप निकाल सकते हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। ऑड में बताएं कि 2n+1 कर देना, दोगुना से एक अधिक कर देना और इवन में दोगुना कर देना, यह हो गया एटॉमिक वेट निकालने के लिए। अब यानी कि इतना हो गया, तब इसको हमको पहचानना है, कुछ और नियम लगाते हैं जिसके माध्यम से हम पहचान लेंगे कि यानी कि इसमें एलिमेंट को 3 भागों में बांट दिया गया है, एक मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल और तीसरा जो है मेटलॉइड। ध्यान देना, मेटल कहने का मतलब धातु, नॉन मेटल माने अधातु, मेटलॉइड माने उपधातु। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे, मेटल में 1 से 20 तक हम बता रहे हैं, अभी 1 से 20 तक ये रूल फॉलो कर लेना, यानी इतना आपको याद हो जाएगा कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा मेटलॉइड है। तो देखो इधर मेटल में आपको आ जाएगा, जैसे इसको पढ़ने के बाद लास्ट में IUM आना चाहिए, जिसको कहते हैं यम, हिंदी वाले लिखेगा यम, यानी पढ़ने पर यानी यम आवेगा तो समझेंगे वो मेटल है। नॉन मेटल कहने का मतलब कि जिसमें लास्ट में पढ़ने पर यानी कि स आ जाए या र आ जाए या न आ जाए, इंग्लिश में एन या NE लगा रहेगा, तो समझना कि क्या है, ये मेटलॉइड है। और मेटलॉइड में यानी कि क्या है, ये नॉन मेटल है। मेटलॉइड में आपको याद रखना है, मेटलॉइड में दुइये को याद रखना है। खाना खाते हो ना, तब खाना खाते हो तो रात को भोजन बना रहता है, सवेरे को कुछ हो जाता है बासी, तो इसको याद रखना है बासी, यानी कि बी से बोरॉन, SI से सिलिकॉन, यानी कि हो गया बासी से याद रखना है इसको, यानी कि बोरॉन और सिलिकॉन। तो देखो अब यानी कि जिसको पढ़ने पर यानी कि लास्ट में यम आवे तो समझेंगे कि धातु है, और स और र और न, ये तीनों में से कुछ भी आएगा, चाहे एन या एन ही आएगा तो समझेंगे कि ये क्या है, ये नॉन मेटल। जैसे अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखो पहला में यम आया है क्या, नो, तो यानी कि इसको कहेंगे कि ये नॉन मेटल है, ये आपका जो है से क्या है, ये नॉन मेटल। देखो इधर लिखते हैं, ये जो है से क्या है, ये नॉन मेटल। अब ये नॉन मेटल जो है, अच्छा ये हीलियम, देखो तो IUM आ गया है, यम, तो कहेंगे ये मेटल है। चलो ये बताओ तो लिथियम मेटल है, यानी M लिखते चलते हैं। बेरिलियम मेटल है। आगे बोरॉन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल। अच्छा बोरॉन अभी वो बासी में बताए थे, वो बोरॉन, तो बोरॉन यानी ये क्या हो जाएगा, मेटलॉइड, ये हो जाएगा मेटलॉइड मतलब ये उप धातु है, उप धातु है, ये नहीं नॉन मेटल नहीं है। चलो आगे, ऑक्सीजन नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल, नियॉन नॉन मेटल। आगे सोडियम मेटल, यानी कि सोडियम आपका हो गया मेटल, यानी M लिख दो। मैग्नीशियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, सिलिकॉन, हाँ मेटलॉइड, यानी मेटलॉइड, बहुत बढ़िया मेटलॉइड। फास्फोरस नॉन मेटल, और है
सल्फर नॉन मेटल, सल्फर हो गया नॉन मेटल। क्लोरीन हो गया ये नॉन मेटल। आर्गन नॉन मेटल। पोटेशियम मेटल। कैल्शियम मेटल। तो इसीलिए आपको यानी कि 1 से 20 तक मेटल, नॉन मेटल और मेटल वर्ड पहचान लीजिएगा और उसका एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। इस तरह से हम यानी कि इसी तरह का वीडियो आपको लाते रहेंगे। आप इसके माध्यम से केमिस्ट्री सीखते रहिए। वेलकम।